हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब ओवैसी को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द सताने लगा है। और जब मुझे किसी ने, दो बंदों ने ये रील भेजी, जब मैंने इसके नीचे कमेंट देखे कोट अनकोट हिंदुओं के, तो मैंने वाकई सोचा कि अगर मैं एक इस्लामिस्ट वक्ता होता, मोदी के, देश के, भारत माता के वगैरह 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 सीए के खिलाफ बोल रहा होता, तो मेरा बेस कितना बड़ा होता। और मौके पर हिंदू को बेवकूफ बनाने के लिए मैं कुछ लीपापोती कर देता, हिंदू बेवकूफ बन जाता, जैसा ओवैसी के कमेंट बॉक्स में मुझे देखने को मिल रहा है। वाकई मेरे भाई, 1000 साल की कहानी अब समझ में आती है कि 1000 साल इस देश में हुआ क्या। तो साहब पहले सुनते हैं कि हमारे ओवैसी को बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द क्या सताया है, और जियोपॉलिटिक्स या डिप्लोमेसी ओवैसी को कितनी आती है, यह भी आज के छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं ओवैसी का बांग्लादेशी हिंदू का दर्द। And we have committed $10 billion to the development of Bangladesh. What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? जी हाँ साथियों, तो यह आपने दर्द देखा, पार्लियामेंट का था। अब 5 महीने पहले ओवैसी ने क्या डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स इंडिया को सिखाई थी या सिखाना चाह रहा था, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद मस्त मस्त विश्लेषण। Why are we keeping that deposed leader in our country? Send her back. She's also Bangladesh, isn't it? Send her back. No, we'll have good relations with the present regime over there. It is a popular revolution which happened in Dhaka, which we have accepted. Okay, तो साहब जियोपॉलिटिक्स में ये समझा रहे हैं कि शेख हसीना को वापस भेजो ना। बहुत ही लोकप्रिय अपराइजिंग थी वहां पर स्टूडेंट्स की, वापस भेजो, बांग्लादेश से संबंध अच्छे हो जाएंगे। इस आदमी की आप कॉमन सेंस देखिए, ये बैरिस्टर है। इसके हिसाब से अगर हम शेख हसीना को वापस भेज देते तो बांग्लादेश से बिल्कुल संबंध हमारे मस्त होते। ये वहां पर जमाइत की राइजिंग, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का इलू इलू, ये वहां पर आईएसआई का इंटरफेरेंस या अमेरिका का इंटरफेरेंस या चाइना का इंटरफेरेंस, या वहां पर एक कट्टरवाद को खड़ा करना पाकिस्तान के एक मास्टर प्लान में, इसके दिमाग में ये कुछ है ही नहीं। ये बस इतना कह रहा है कि शेख हसीना को वापस भेज देते तो बांग्लादेश से सारे संबंध अच्छे हो जाते। यानी इसके हिसाब से जितने भी बांग्लादेश से संबंध खराब हो रहे हैं, चिकन नेक बात हो गई, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हो गई, 7 सिस्टर की हो गई, फलानी हो गई, ये हो गई, ये सब इस मारे हो रहा है क्योंकि शेख हसीना को नहीं भेजा। ये इस आदमी की कॉमन सेंस है, ये इस आदमी की डिप्लोमेटिक सेंस है। अब बात करते हैं पुरानी कि बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द इसको सता रहा है। यार एक बात बता, ओवैसी और ओवैसी के चाहने वालों, तुम बांग्लादेश के हिंदुओं की ना फिक्र करो। तुम यार खुल के ये बोलो कि लानत है उन जिहादियों पर जो बांग्लादेश में बहुसंख्यक होते हुए हिंदुओं को इस तरीके से सता रहे हैं और परेशान कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, मार कर रहे हैं। लानत है ऐसे जिहादियों पर। तू ये बोलना जो तुझसे सब सुनना चाहते हैं। तू सरकार को वहां के हिंदुओं का ज्ञान क्या दे रहा है, दो कौड़ी के? क्योंकि तू वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र इस बारे नहीं कर सकता क्योंकि तू वही इंसान है, दो कौड़ी के, जो कुछ साल पहले यह कह रहा था नो सीएए, बांग्लादेश के हिंदू भारत में नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो साथ में मुसलमान भी आएंगे, रोहिंग्या भी आएंगे, बांग्लादेशी मुसलमान भी आएंगे, और अगर बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या नहीं आएंगे तो इसी बांग्लादेश से ये हिंदू नहीं आएंगे जिनकी तू आज फिक्र कर रहा है। और फूटी कौड़ी का हिंदू तेरे कमेंट बॉक्स में आके कह रहा है कि ओवैसी बदल गया है। ये कर तू, तेरा ड्रामा तो वहीं एक्सपोज होता है ना। तू वही आदमी है जिसने सीए का विरोध किया था। सीए किसके लिए था? बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए था। और आज तू सरकार से पूछ रहा है, देखिए साहब विरोधाभास देखिए, आज तू सरकार से पूछ रहा है कि सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए क्या कर रही है। फिर से अपनी बात दोहरा दूं, तू बांग्लादेश में दास को मारने वाले जिहादियों पर थूकना, तू उन पर लानत भेजना, तू उस मानसिकता पर लानत भेजना कि एक अफवाह उड़ी और वो वीडियो मैं दिखा नहीं सकता
किस तरीके से, बिकॉज इट इज वेरी डिस्ट्रेसिंग, आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दीपू पुलिस के आगे रो रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और पुलिस ने उसको जिहादियों के हाथों सौंप दिया और जिहादियों ने उसके चीथड़े उड़ा दिए। तो उस मानसिकता को कोस, तू बांग्लादेश के हिंदुओं की ना फिक्र कर, तू उस मानसिकता को कोस। इसी तरीके से अगर तुझे वहां के हिंदुओं की फिक्र करनी है तो तू कश्मीर के हिंदुओं की भी फिक्र कर लेता, तब तो तू राजनीति में था, तेरा परिवार था, तू कश्मीर के हिंदुओं की फिक्र कर लेता और तू वहां पर भी उस मानसिकता को पे लानत भेजता जिसने कहा कि कश्मीर में रहना होगा तो निजाम में मुस्तफा सहना होगा और मर्द चले जाओ और महिलाओं को छोड़ जाओ। तूने आज तक उन पर लानत नहीं भेजी। तू अपना काम कर, तू सरकार में नहीं है, तू एक सांसद की पार्टी का आदमी है यार, तू अपना काम कर। तेरा काम यह है कि बांग्लादेश में जो जिहादी मानसिकता पनप रही है, वो मानसिकता पनप रही है जहां पर बहुसंख्यक होने के बाद दूसरे को नोच खाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तू इस बात की फिक्र कर कि दो सूरत हैं कि दीपू दास ने मान लो कुछ हजूर की शान में बोला या नहीं बोला, अफवाह हुई, तो ये मान ले कि अफवाह के चलते जिहादियों ने इस तरह से हैवानियत दिखाकर मरे आदमी को टंगाकर उस पर आग लगा दी। तू इस पर बोल कि अगर मान लो उसने हजूर की शान के खिलाफ कुछ बोला था तो क्या एक मुसलमान को जिहाद के और हजूर की मोहब्बत के नाम में यह अधिकार है कि दीपू का वो हाल करे जो किया? तू इस पर बोल कि क्या मुसलमान को यह अधिकार है जो कन्हैया का हाल किया वो सही किया या गलत किया? तू इस पर बोल। तू इतना बड़ा ना बन कि तू सरकार से कह रहा है, अरे तू हमारे देखते देखते 2016 में डिबेटों में आया करता था, 6 लोगों के बीच में एक बैठा करता था यार, तू मेरे साथ डिबेट में रहा है जहां मैंने तेरे पर कच्छे उड़ा दिए थे, जिसके बाद तूने डिबेट में मेरे साथ आने से मना कर दिया था, जो ट्रिपल तलाक पे डिबेट था। ये तो जमाना जानता है कि उसके बाद कैसे तुझे ऑक्सीजन और खाद पानी दी गई है। अब जितना कम बोलो उतना अच्छा। तुझे ये नहीं पता हैदराबाद के सांसद, जो तू सुबह शाम मुसलमान के नाम के हिंदुस्तान में मातम करता रहता है, जो तू हिंदुस्तान में कहता रहता है कि मुसलमानों के लिए ये कंसंट्रेशन कैंप बन गए हैं, मुसलमानों की आन बान आबरू खतरे में है, मुसलमान के बुरखे खतरे में हैं, मुसलमान की ईदगाह, मुसलमान के कब्रिस्तान, मुसलमान की मस्जिदें खतरे में हैं, उसका भी एक नतीजा है जो बांग्लादेश में हो रहा है 2 कौड़ी के, ये उसका भी एक नतीजा है। तो तू इतना बड़ा बांग्लादेश के हिंदुओं का हितैषी ना बन, जो हकीकत है वो अपने मुंह से बोल, इतना ही तेरे लिए काफी है। बाकी जैसा शुरू में मैंने बताया, अब बिल्कुल साफ नजर आने लगा है कि इस देश में 1000 साल क्या हुआ, और वाकई अंदर घुस के देखो तो गलती किसकी थी, लेकिन बंदे सुधरने वाले नहीं हैं। समझ गए ना किसकी बात कर रहा हूं? कौन से बंदे सुधरने वाले नहीं हैं? जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।